गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम देखेंगे जो हमारे पास स्टेट बोर्ड्स के अंदर आती है, दैट इज पॉलिनोमियल्स। जब हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास दो टर्म्स में डिवाइड होता है, दैट इज पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियल मीन्स जिसके अंदर हमारे पास कई सारी टर्म्स होंगी, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास हम क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हम बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस हैविंग डिग्री 2, कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, इसकी डिग्री 2 जब हम देखते हैं तो हमारे पास दो चीजें आती हैं, यानी इस तरह से इक्वेशन होगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन या एक पॉलिनोमियल जो इस फॉर्म में होगा, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बात करते हैं तो आपके पास इसमें हमारे पास आता है जीरोस निकालना, या फिर फैक्टर्स भी कहते हैं, या फिर हमारे पास इसको कहते हैं रूट्स निकालना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और आपको पता होगा 9th स्टैंडर्ड में भी हमने देखा कि जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो हमारे पास दो x की वैल्यूज जो है वो यहाँ पर निकलेंगी। तो रूट्स कैसे निकालते हैं? सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से मिडिल टर्म सेपरेट करने के बाद पहला मेथड हमारे पास क्या है, टू फाइंड द रूट्स, कि हमने जो है इस मेथड में रूट्स जो है वो फाइंड करने होते हैं। दूसरा स्टेप हमारे पास होता है कि रिलेशन हमें वेरीफाई करना है। जब हम रिलेशन वेरीफाई की बात करते हैं तो इसमें हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस, और हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये दो चीजें जो है वो हमने निकालनी होती हैं। जब हम सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं, अगर अल्फा और बीटा हमारे पास कोई भी दो जीरोस हैं तो सम ऑफ जीरो हमारे पास होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, यानी अल्फा इंटू बीटा की जब हम बात करें तो वो आता है सी अपॉन ए। सी मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए की हम बात करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज में यही दो रिलेशंस जो है वो यूज होंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास बोलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने निकालनी है जहां पर हमारे पास जीरोस दिए हैं। उसके अंदर हम कैसे करते हैं कि लेट करते हैं कि अगर हमारे पास अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट आती है कि अगर अल्फा और बीटा हम लेट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास जीरोस हैं, तो देन हमारे पास जो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स होगा वो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर जो है वो हमारे पास बनेगा इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से ये हमारे पास जो है वो निकलती है टर्म। यही दो जो है मेन कंसेप्ट हमारे पास जो इस एक्सरसाइज के अंदर वो यूज होंगे। पहला कि रिलेशंस निकालने हैं, रूट्स फाइंड करने के बाद रिलेशन फाइंड आउट करने हैं, और दूसरे में हमारे पास क्या करना है हमने उसमें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्लियर? अब देखिए जैसे आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के 12। तो क्वेश्चन बोलता है कि आपको वेरीफाई करने हैं रिलेशन और जीरोस को भी फाइंड करना है जिनके रिलेशंस के हैं। अगर मैं इसको स्प्लिट करके देखूं तो मैं देखिए 12 को मैं किस तरीके से तोड़ सकता हूँ, 4 3 12 और 4 और 3 7 भी होते हैं, दैट इज 4x प्लस 3x प्लस 12। x इन दोनों में कॉमन, x प्लस 4, इन दोनों में हमारे पास 3 कॉमन, दैट इज x प्लस 4 के बराबर, विच इंप्लाइज x प्लस 3 और x प्लस 4 हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अगर हम इसको पॉलिनोमियल को लेट p ऑफ x को 0 मान लें तो इधर हमारे पास क्या होगा, या तो x प्लस 3 0 होगा इक्वल्स टू 0, और या तो हमारे पास ये वैल्यू 0 या फिर x प्लस 4 जो है वो हमारे पास 0, विच इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू -3। अगर ये होता है तो x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू हमारे पास -4। तो दो रूट्स हमारे पास निकल गए। जब ये दो रूट्स निकल गए अब हमें इनके रिलेशंस वेरीफाई करने हैं। रिलेशंस वेरीफाई में हम लेट कर लेंगे अल्फा, एक रूट को हमने अल्फा मान लिया और दूसरे रूट को हमने बीटा मान लिया विद द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन सम ऑफ जीरोस की बात करें यानी अल्फा प्लस बीटा, वो हमारे पास होता है माइनस बी अपॉन ए। इस तरफ हम अपने जो हमारे पास कैलकुलेशन है उससे देखेंगे, यानी -3 प्लस -4 विच इज इक्वल्स टू -7 अपॉन 1। तो यहां से अगर मैं बात करूं माइनस बी अपॉन ए, कॉफिशिएंट ऑफ बी का कॉफिशिएंट है -7, और इस तरह से तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, दैट मींस हमारा ठीक चल रहा है प्रोसीजर। अब दूसरा हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं दैट इज अल्फा
इनटू बीटा, जो हमारे पास होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन ए। अब यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई देखें, एक अल्फा है, दूसरा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय बीटा -4 विच इज इक्वल्स टू 4 3 12 अपॉन 1, और यहाँ पर भी हमारे पास जो है इधर से कंपेयर करें तो 12 अपॉन 1, हेंस हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया रिलेशन की। इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट और सम को हमने जब रिलेशन के अंदर वेरीफाई करना है, सबसे पहले हमने इसको फाइंड आउट करना है, जीरोस निकालने हैं, और उसके बाद हम इसका जो है वो रिलेशन फाइंड करेंगे वेरीफाई करने के लिए।